17 नवंबर 2025 गुस्साए लोगों की भीड़, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सब लोग शामिल हैं, बस एक स्वर में चिल्लाकर कह रहे हैं कि उसको फांसी दो, फांसी दो। उनकी चीखें गुस्सा, दर्द और एक 4 साल की बच्ची को न्याय दिलवाने की गुहार से भरी हुई थी। और मेरा विश्वास कीजिए, जब आप इस केस को पूरा सुनेंगे तो आप भी उसको फांसी देने की ही मांग करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले के माले गांव में डोंगरेली नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में एक छोटी सी बच्ची जो कि 4 साल की थी, यादना रहती थी। यादना की उम्र बस खेलने कूदने की थी। अपने माता पिता और दादा दादी के साथ खुशी खुशी रहने वाली यादना रोजाना दोपहर को खाना खा के आस पड़ोस में बाहर खेलने के लिए जाती थी। हमेशा की तरह 16 नवंबर 2025 को यादना अपना दोपहर का खाना खा के बाहर खेलने के लिए गई। उसके पिता उस दिन किसी काम से बाहर गए थे और उसकी माँ अपने कामों में लगी हुई थी। यादना हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलती थी और शाम होते ही घर को वापस आ जाती थी। यही उसका डेली का रूटीन था। लेकिन 16 नवंबर 2025 को ऐसा नहीं हुआ। दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल गया, लेकिन यादना का अभी तक कोई आता पता नहीं था। वो घर को नहीं लौटी थी। उसकी चिंता करते हुए उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए बाहर निकली, लेकिन उसकी माँ जब बाहर जाकर देखी तो यादना वहाँ पे कहीं नहीं थी। उसकी माँ को लगा कि यादना यहीं पे कहीं गली में छिपकर खेल रही होगी और कुछ देर बाद अपने आप वापस आ जाएगी। लेकिन समय बीतता गया। 3-4 घंटे बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि एक 4 साल की मासूम सी बच्ची गायब है और गांव वाले उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वालों ने अपनी तलाश जारी रखी और शाम के करीब 7 बजे गांव वालों में से कुछ लोग यादना को ढूंढते ढूंढते एक मोबाइल टावर के पास पहुंचे और उस मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में जो उन्हें दिखा, उसको देखकर वो सारे लोग सदमे में आ गए। मोबाइल टावर के पास घनी झाड़ियों में यादना का शरीर पड़ा हुआ था, बिना कपड़ों के। ये सब देखकर उन गांव वालों ने अंदाजा लगा लिया उस मासूम बच्ची के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। और उसके बाद उनका गुस्सा भड़क उठा और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उस शव को अपने कब्जे में लिया। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी शुरुआती जांच चालू कर दी। जब पुलिस ने गांव वालों से और दोपहर जो उस दिन बच्चे खेल रहे थे यादना के साथ, उनके साथ सख्ती से पूछताछ की तो एक अहम सुराग मिल गया। उसी दिन दोपहर के आसपास कुछ लोगों ने गांव के एक 24 वर्ष के युवक विजय करनाले को यादना को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। और जो बच्चे उस दिन यादना के साथ दोपहर में खेल रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि विजय उसे चॉकलेट देने का वादा करके अपने साथ ले गया था। यह सुनकर तुरंत पुलिस ने अपना शक विजय की ओर किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। तब तक विजय अपने घर से भाग चुका था, लेकिन पुलिस ने उसी रात उसको ट्रैक करके पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने रात भर विजय से कड़ी पूछताछ की। सवालों के बोझ में दबकर आखिरकार विजय टूट गया और उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसने दावा किया कि उसने ही उस 4 साल की बच्ची यादना को मार डाला था। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो विजय ने पूछताछ में ये बताया कि लगभग 1 महीना पहले यादना के पिता के साथ उसका झगड़ा हुआ है और उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। उसने यादना को मार डाला। एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करने वाला विजय उसी गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। हालांकि उस दिन उसकी दादी नहीं थी, वो घर पर अकेला था, तब उसने ऐसा किया। विजय दोपहर 3 बजे के आसपास यादना के घर के पास गया। वहां उसने देखा कि यादना खेल रही थी। उसने यादना को चॉकलेट का लालच किया और अपने घर ले गया। वहां पहले उसने उसके साथ करतूत की सारी हदें पार कर दी और फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए उसमें एक भारी पत्थर से यादना का सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर उसके घर के पास के एक टावर के पास झाड़ियों में छिपा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि यादना की मौत सर कुचलकर की गई थी। विजय को कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया गया। अब ये केस कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही कुछ इस केस में अपडेट होता है हम आपको बता देंगे। इस कहानी के अंत तक क्या आपको नहीं लगता कि विजय को मौत की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं जो कि रियल क्राइम से रिलेटेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।